दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर करेंगे जो कि आपके 7 और 8 तारीख के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये वर्ण होते हैं ऑप्शन डी कंठोष्ठ। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए मुमुक्षु। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन में तद्भव शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए प्यास। प्यास क्या है आपका तद्भव शब्द। निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। जैसे कि सुधन उक्ति, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी सूक्ति। परमानंद में समास कौन सा है? तो परमानंद में समास होता ऑप्शन बी कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो गाइज इसमें से देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि अव्ययी भाव समास आपने पढ़ा होगा, द्वंद्व समास भी पढ़ा होगा, बहुब्रीहि समास भी पढ़ा होगा, लेकिन कर्म कारक समास नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये होता ही नहीं है। अगला है साधारणीकरण करण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन सी सच्चिदानंद। सच्चिदानंद क्या है? आपकी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। विरोध करना अर्थ के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? तो ऑप्शन सी सिर उठाना, या कह सकते हैं विरोध करना। अब हम लोग करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ वर्ब? तो ऑप्शन ए इट इज़ आई हु हैव डन इट। तो इसमें यूज ऑफ वर्ब, वर्ब का यूज हुआ है ढंग से, बाकी के 3 में आपका यूज नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ लेनियंट? तो लेनियंट का एंटोनिम मतलब विलोम शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन सी स्ट्रिक्ट। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ कन्फेस? तो कन्फेस का सिनोनिम मतलब पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन डी एडमिट। अगला क्वेश्चन है, रीअरेंज द जम्बल्ड पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस सो दैट इट इज़ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल। तो जैसे कि इसमें है आपका अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर आगे क्या भरा जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा ये QPRS। पहले क्यू वाला आएगा, फिर आर वाला आएगा, फिर आपका आएगा सॉरी QP, दूसरे नंबर पे ये आएगा, फिर उसके बाद तीसरे, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे ये। तो पहला देखिए अलेक्जेंडर, पहले में क्या आएगा? हु वाज ए ग्रेट कन्क्वेरर। ओके गाइस, और अगले में आगे क्या जुड़ेगा? वाज ए डिसिप्ली ऑफ अरिस्टोटल। और तीसरे में क्या आएगा? whom द वर्ल्ड एक्नॉलेजेस एज द ग्रेटेस्ट फिलोसफर। और आगे आएगा द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, हमेशा याद रखेगी दुनिया। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्पेलिंग? तो करेक्ट स्पेलिंग इसमें से कौन सी है? तो ऑप्शन ए आपकी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। अगला है, व्हाट डज द एडियम स्मेल ए रैट मीन? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज? ही सेड चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? आपका ऑप्शन सी, क्योंकि गाइज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है इसलिए यहाँ पर आस्क्ड आ जाएगा। तो
ही आस्क्ड मी। हो गया गाइस। आगे लगाएंगे जब बेयर WH वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे कि बेयर से स्टार्ट हुआ है, तो आप आस्क्ड के बाद इफ़ नहीं लगा सकते हैं, तो आप डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करेंगे बेयर, फिर आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना देना है। तो यू है आपका सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन आप मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई बना देंगे, तो आगे आई हो जाएगा। फिर आ रही है मतलब प्रेजेंट टेंस में, फिर आपका चला जाएगा पास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो वाज गोइंग फॉर माई हॉलीडेज। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस, सॉरी सेंटेंस। तो इसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है? तो ऑप्शन सी। सी वाला क्या कहता है? द मोर दे अर्न, दे मोर दे स्पेंड। ये वाला आपका सही हो जाएगा, बाकी के तीन जो हैं आपके गलत हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन, डायरेक्शन दी गई है 19 से 20 क्वेश्चन के लिए कि इन दीज क्वेश्चंस सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स एंड सम आर करेक्ट, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो आपको गलती बतानी कौन सा सेंटेंस गलत है। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसे कि 19 का है, इसमें ये वाला हो जाएगा एन इंटरेस्टिंग बुक, इसमें आपकी गलती हो जाएगा। ए इंटरेस्टिंग बुक, ये आपका गलत हो जाएगा सेंटेंस, आगे के सही हैं। आगे आई होप दिस, और आगे इसमें देखिए कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला कटलरीज विल बी, तो इसमें से आपका ये वाला गलत हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो ये था आपका ऑप्शन ए आनंद। क्वेश्चन है वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्यकाल। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो ऑप्शन सी इब्न बतूता। बहमनी राज्य की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन ने। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था? तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि पानीपत का जो तीसरा बार था, युद्ध था, वो किन के बीच लड़ा गया था। तो सभी को पता होगा, सिंपल सा है। अगला है खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो किसने की थी? ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है आपका गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? ऑप्शन सी मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है आपका स्वराज पार्टी को स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। अगला किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। बनता है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? तो ऑप्शन सी पट्टाभी सितार मैया, पट्टाभी सितार मैया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है आपका भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है? तो ऑप्शन सी समवर्ती सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है? तो ऑप्शन ए राज्य के नीति निदेशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं? तो ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के
सदस्यों द्वारा निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति। निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वित्त आयोग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य है? तो ऑप्शन ए, बिहार। भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन सी, रूस में। इग्नाइटेड माइंड के लेखक हैं? तो ऑप्शन ए, एपीजे अब्दुल कलाम। 2 बार एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं? तो ऑप्शन डी, संतोष यादव। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है? तो ऑप्शन ए, सूती कपड़ा। किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? तो ऑप्शन डी, कपड़ा एवं सिले सिलाए वस्त्रों के। विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ? तो ऑप्शन बी, वर्ष 1995 में। भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया? तो ऑप्शन ए, तृतीय पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है? तो ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है? तो ऑप्शन डी, भूतल पर परावैंगनी विकिरणपात को थामना। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर। निम्नलिखित सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा है? तो ऑप्शन सी, मृत सागर। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियम के लिए गठन किया है? तो इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण को। शब्द बुल तथा वियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? तो स्टॉक शेयर मार्केट, शेयर बाजार। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 ए। अगला है, जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर। ऑप्शन बी, ज़्यादा बढ़ी। लासेंट जर्नल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 से 17 के मध्य भारत में शराब की खपत में कितनी वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन सी, 38% की वृद्धि हुई है। अब हम लोग करेंगे साइंस के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है? तो ऑप्शन ए, 0.1 बार के। बार होता है 0.1 के ऊपर। पास्कल इकाई है? तो पास्कल किसकी इकाई होती है? दाब की होती है, प्रेशर की होती है। कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी। बाकी के 3 जैसे कि सेल्सियस ताप, किलोवाट विद्युत, आरएच गुणांक, रक्त।
मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस CO2 को। पीतल एक मिश्रण है, तो ऑप्शन सी तांबे और जस्ते का। अश्रु गैस है, तो अश्रु गैस कौन सी है? अमोनिया। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, तो ऑप्शन सी पावर अल्कोहल के लिए। एंजाइम मूलतः हैं, तो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? ऑप्शन सी प्रोटीन। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, तो ऑप्शन सी हरी सब्जियों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। निम्न में से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सोयाबीन। रानीखेत बीमारी संबंधित है, तो ऑप्शन ए मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत बीमारी। उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन है? तो सारस है। कौन है? सारस। निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन डी संतरे में। वैसे अगर देखा जाए ऑप्शन के अलावा तो वो आपका हो सकता है आंवला। आंवले में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका संतरा हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। पोलियो का विषाणु शरीर में प्रवेश करता है, तो ऑप्शन सी दूषित भोजन तथा जल के द्वारा। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, ऑप्शन सी उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो गुरुत्वीय बल। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशिकीय घटना के कारण। टेलीविज़न का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो J.L. बेयर्ड ने किया था। J.L. बेयर्ड। अगला क्वेश्चन है दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एनरॉयड बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान हो तो वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मतलब CO+H का मिश्रण होती है। मलेरिया के निदान हेतु कौन सा वैक्सीन बनाया गया है? तो ऑप्शन सी मास्क्यूरिक्स। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, तो रेनिन। निम्न में से कौन सा जेल का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए पनीर। पनीर किसका उदाहरण है? जेल का। निम्नलिखित में से जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन डी क्या कहते हैं? जल मृदुकरण। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? तो क्लोरीन Cl। और आज का लास्ट क्वेश्चन है शब्दनी या सायरिंग्स किसमें वाक यंत्र है? तो पक्षी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।